हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी डाइटिशियन वैशाली महाजन। आपका इंडिया डाइट गुरु के इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैम हमें डेली प्रोटीन कितना लेना चाहिए। हम जिम करते हैं, जिम के लिए हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, वेट लॉस के लिए हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ आप कैसे बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और जानते हैं इजी ट्रिक। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसको यूज करके आप 10 सेकंड्स में निकाल सकते हो कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। अब प्रोटीन जो है वो बॉडी के लिए एक इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब फंक्शंस क्या है? प्रोटीन के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो ऐसे हैं कि जैसे कि स्किन और हेयर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, मसल्स को बनाता है, मसल्स की रिपेयर करता है, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है उनको बनाता है, साथ ही साथ वेट लॉस के लिए मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी डेवलप करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसीलिए प्रोटीन को हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। और अगर डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि वीक इम्यूनिटी, ठीक है, वीक मसल्स होना, लो एनर्जी रहना, स्लो मेटाबॉलिज्म होना, यहां तक कि हेयर फॉल होना। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो किससे होगी कि हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है। तो इसीलिए डेली डाइट में हमें प्रोटीन रखना जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पता चले, कैसे हम कैलकुलेट करें कि हमारी डेली डाइट में प्रोटीन कितना हमें चाहिए। तो अब प्रोटीन कितना लेना चाहिए उसकी बात करते हैं। हर बंदे के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। अगर मैं जनरल गाइडलाइंस की बात करूं तो जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे कि जो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते, बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं करते, उनको 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। अब जो मॉडरेट एक्टिविटी करते, जैसे कि साइकिलिंग कर ली, वॉकिंग कर ली, या फिर लाइट वर्कआउट जो करते हैं, उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो है 1 to 1.2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। नाउ थर्ड कैटेगरी आती है जो कि हैवी वर्कआउट करते हैं, जिम वर्कआउट्स करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं। उनका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वो मसल्स की रिकवरी के लिए भी जरूरी होता है। तो उनके लिए चाहिए 1.2 to 1.6 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अब हम बात करते हैं फैट लॉस वालों के लिए। जो फैट लॉस करते हैं उनकी डाइट में भी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रोटीन को जो है वो ज्यादा रखते हैं, और वो कितना रखते हैं 1.2 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। और प्रोटीन ज्यादा क्यों रखते हैं? क्योंकि जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है फैट लॉस में, साथ ही साथ मसल लॉस से बचाता है। सो इसलिए उसमें भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई रहती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे इजी मेथड जिससे आप अपना प्रोटीन कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है, आपको पता करना है अपना बॉडी वेट। तो एग्जांपल लेते हैं, किसी का बॉडी वेट है 60 किलोग्राम, और अगर वो सिडेंट्री एक्टिविटी करता है, मतलब सिडेंट्री लाइफस्टाइल है उसका, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उसके लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो होगी 60 इंटू में 0.8, यानी कि 48 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब 0.8 क्या था वो मैंने आपको पहले बता दिया कि 0.8 जो है वो इतना ग्राम प्रोटीन जो है पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट चाहिए ही चाहिए इन सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है। तो इजीली निकल गया 48 ग्राम्स। अब अगर कोई लाइट वर्कआउट करता है, हल्का फुल्का जिम करता है, तो उसके लिए आपको फैक्टर लगाना है 1.2। तो 60 इंटू में 1.2, ये हो जाएगा 72 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए उस बंदे को जो मॉडरेट लाइफस्टाइल जी रहा है। अगर कोई मसल गेन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहा है, तो उसके लिए आपको फैक्टर लगाना है 1.5, ठीक है। तो यानी कि 60 अगर किसी का वेट है, 60 किलोग्राम्स अगर वेट है और वो हैवी वर्कआउट कर रहा है, इंटू में 1.5 करेंगे तो यानी कि 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है वो उस बंदे को चाहिए, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजीली निकल गया कि कितना प्रोटीन हमें चाहिए। बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, डेली प्रोटीन इक्वल्स टू बॉडी वेट
इनटू में एक्टिविटी फैक्टर। एक्टिविटी फैक्टर मैंने आपको बता दिया, सीडेंटरी के लिए 0.8, मॉडरेट के लिए आप 1.2 ले लीजिए, हैवी वर्कआउट्स के लिए या हैवी मसल बिल्डिंग के लिए जो अगर कर रहे हैं तो 1.5 ले लीजिए, फैट लॉस के लिए भी आप इतना 1.2 तक आप ले सकते हो। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही इजी फॉर्मूला है जिससे आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना आपको प्रोटीन चाहिए वो आप निकाल सकते हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इतना प्रोटीन अपनी डाइट में कैसे लें। तो मैं आपको बताने वाली हूं कुछ बेस्ट ऑप्शन प्रोटीन के, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस। तो वेजिटेरियन सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप ले सकते हो पनीर ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, दालें ले सकते हो, राजमा ले सकते हो, छोले ले सकते हो, काले छोले, व्हाइट छोले, काले चने, इनमें से कुछ भी ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की। तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में आप ले सकते हैं चिकन, फिश, मीट, ये सब आप ले सकते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में। तो अगर मैं एक सिंपल सा डाइट प्लान की अगर मैं बात करूं तो ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो मूंग दाल का चिला ले सकते हो, साथ में आप कर्ड ले सकते हो, उसके अंदर आप स्टफिंग डाल सकते हो पनीर की, इससे आपको 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आराम से मिल जाएगा, बल्कि प्लस में मिलेगा अगर आप साथ में कर्ड ले लेते हो। ठीक है, देन आप जो है लंच में आप एक कटोरी दाल ले लीजिए, साथ में पनीर की भुर्जी ले लीजिए, पनीर की भुर्जी नहीं है तो आप कुछ एग्स ले सकते हैं, इससे भी आपको 15 to 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। देन आप इवनिंग स्नैक्स में आप ले सकते हो रोस्टेड चना ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, इससे भी आपको 12 to 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। देन आप डिनर में ले सकते हो दाल ले सकते हो, या फिर आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, एग्स ले सकते हो। ठीक है, ये करके ले सकते हो, या फिर पनीर की भुर्जी खा सकते हो, टोफू ले सकते हो। अगर आप इनमें से कोई भी आइटम लोगे, साथ में कर्ड ले लो, तो इससे आपको 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। तो अप्रॉक्स अगर मैं 15 ग्राम भी ले लूं पर मील तो आपको अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाएगा। डिनर में आप सोयाबीन भी ले सकते हो, ये ऑप्शंस भी रख सकते हो, तो मतलब आपको 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आराम से मिल सकता है डाइट में, अगर आप ऐसे करके भी अपना मील जो है वो चेक करें। अगर मैं बात करूं प्रोटीन लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, तो सबसे पहली टिप ये है कि आपको जो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको पूरे दिन में 3 से 4 मील्स के अंदर आपको उसको डिवाइड करना है। और सेकेंड टिप यही है कि हर मील में आपको कम से कम 15 से 25 ग्राम प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए। थर्ड है आपको नेचुरल फूड्स ही आप ऐड करें अपनी डाइट में जो कि प्रोटीन रिच हैं, और उन्हीं से प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। फोर्थ है एक्सेस प्रोटीन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बैलेंस्ड डाइट इज द बेस्ट डाइट। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा, तो इसी को सुनते रहिए और इसको फॉलो भी करिए कि बैलेंस डाइट इज द बेस्ट डाइट। तो आज आपने सीखा इस वीडियो में कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों है और हमें डेली कितना प्रोटीन चाहिए, साथ ही साथ उस प्रोटीन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस पे, और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मैं मिलूंगी आपको किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।